Hi guys, hope you are all doing well. Welcome back to my channel. So today we are going to start part 3 of कमज़ोर रिश्ते. So let's start. और कोई भी बेटी माँ बाप की बात नहीं टाल सकती. तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सजावल से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं इस शख्स से शदीद नफरत करती हूँ. अशरफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो सो गई. निम्रा तैयार हो जाओ, बारात आने वाली होगी चंदा की. महराब ने ज़ोर से आवाज़ दी. बस 5 मिनट. इधर से अशरफ तैयार होकर बाहर आई तो परी लग रही थी. महराब की नज़र ही नहीं हट रही थी. चंदा आज दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही थी. बारात आई तो सजावल बार बार अशरफ की तरफ देख रहा था, जो अकेली एक सोफे पर बैठी थी. निमरा महराब को चिपकी हुई थी. अशरफ किसी काम से अंदर गई तो सजावल भी बहाने से उठकर अंदर चला गया. अशरफ, मेरी बात सुनो. अब क्या बात करनी है? क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? अशरफ, तुम्हें एक नज़र देखने के लिए ये शादी कर रहा हूँ. जिस दिन तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं चंदा को तलाक दे दूंगा. अशरफ चीखी तो अंदर वाली औरतें उसकी तरफ देखने लगी. तुम पागल हो? चंदा की ज़िंदगी ख़राब करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है. वो मासूम है. चंदा अंदर रूम में जाकर रोने लगी. महराब अशरफ को ढूंढते हुए रूम में आया तो अशरफ रो रही थी. क्या हुआ? नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, इसलिए कह रहा था माता हो शादी में. महराब, खुदा के वास्ते ये शादी रोक दो. सजावल चंदा के साथ बहुत बुरा करने वाला है. पागल हो तुम? अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम इसकी बारात वापस भेजना चाहती हो? अशरफ बहुत रो रही थी. आंटी को बुला दो, मैं खुद बात करती हूँ. महराब चाहता था ये शादी हो जाए. उसने अशरफ को हाथ से खींचा और गाड़ी में बैठाकर खुद भी बैठने लगा तो निमरा की आवाज़ आई. क्या हुआ महराब? कुछ नहीं, तुम शादी में रहो, मैं अभी आता हूँ. वह अशरफ को घर ले गया. इसका मोबाइल भी छीन लिया और रूम में लॉक करके खुद फिर शादी में वापस आ गया. रुखसती हुई तो महराब ने खुशी से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया. घर वापस आए तो अशरफ के लिए जूस बनाकर ले गया. अशरफ लेटी रो रही थी. महराब, ये तुमने क्या कर दिया? चंदा की ज़िंदगी एक बदकिरदार इंसान के साथ बर्बाद कर दी. हाँ, अब वो बदकिरदार हो गया. तुम वलीमे पर भी नहीं जाओगी. महराब, मेरा यकीन करो, खुदा के वास्ते. वो रो रही थी मुसलसल. चंदा बहुत खुश अपनी सेज में बैठी सजावल का इंतज़ार कर रही थी. वो जैसे रूम में आया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया. खुद को शीशे में देख रहा था. इधर आओ चंदा. वो चुप बैठी रही. सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? इधर आओ. उसने अपना घूंघट ऊपर किया. इतना भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाकर सजावल के सामने आकर खड़ी होगी. वाह, तुम मेरी दुल्हन हो? क्या सोचा था आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा? वो हैरत से देख रही थी. तुम्हारी औकात मेरी जूती से भी कम है. इतनी ज़ोर से बेड की तरफ धक्का दिया कि उसका मुंह जाकर बेड की साइड से टकराया. उसकी नाक पर लगने से उसके नाक से खून निकलने लगा. फिर पीछे से जाकर उसके बालों से पकड़ कहने लगा, मैं अशरफ को इतना चाहता हूँ कि उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए महराब के घर जा सकूँ. तुम्हारे साथ मैंने तुमसे शादी कर ली. हाँ, याद रखना, अगर मुझसे कोई चालाकी की तो बर्बाद कर दूंगा. तुम सबको खुश नजर आओ, याद रखना, इसी में तुम सबकी बेहतरी है. चंदा से सर कर रो रही थी. मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ये शख्स अशरफ की भी बर्बाद करेगा. मेरे रब, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं सबको इस शख्स की हकीकत? खुद जूतों समेत बेड पर सो गया. चंदा वहीं ज़मीन पर बैठी रो रही थी. अब क्या पूरी रात मातम करोगी? अपना तकिया उठाओ और वहाँ सोफे पर सो जाओ. यहाँ सिर्फ मेरी अशरफ सोएगी. चंदा बेचारी उठी, अपने कपड़े चेंज किए और सोफे पर बैठ गई. सुबह उठा तो उसे कहा कि सब तुम्हारे नाक का पूछेंगे. कहना नोज़ पिन लग गई है. और हंसती हुई जाना बाहर. खुद तैयार हुआ. चंदा रोते रोते तैयार हो गई. नाश्ते पर सब नाक का पूछ रहे थे. बेचारी वही झूठ बोल रही थी. दिल खून के आंसू रो रहा था. मैं अपनी बेगम को खुद नाश्ता डाल कर दूंगा. छोड़ो, सब वो ड्रामे करते हुए हंसकर नाश्ता डालने लगा. सब ने ज़ोर ज़ोर से कह के लगाए. एक रात में बीवी का गुलाम हो गया. सब मजाक बना रहे थे. चंदा झूठी हंसी हंस रही थी. रात की सब वलीमे की तैयारी कर रहे थे. चंदा भी तैयार हो गई थी. हाल में वलीमा शुरू हुआ तो सजावल बार बार अशरफ को तलाश कर रहा था. निमरा ने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं आए. जैसे वलीमे के घर पहुंचे, चंदा अपना जेवर उतार रही थी. जल्दी से तैयार होकर मेरी अम्मी से इजाज़त लेकर आओ. अम्मा अशरफ की तबीयत पता करने जा रही है. मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ. जल्दी करो. बेचारी सास के रूम में गई. आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अशरफ भाभी का पता लें. सुना है उसकी तबीयत ख़राब है. बेटी, तुम आज कैसे जा सकती हो? सब मेहमान घर पर हैं, क्या सोचेंगे? कल रात को चली जाना. इतनी देर में सजावल रूम में एंटर हुआ. कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ. अभी कुछ ही देर की तो बात है. अगर ये इसके लिए उदास हो रही है तो मिल ले. ये बहुत क्लोज है अशरफ के. अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे. अशरफ के घर पहुंचे. केक लिया हुआ था, महराब नहीं था. ये लोग सीधा अशरफ के रूम में गए. चंदा को देखते ही अशरफ ने गले लगा लिया. कैसी हो तुम? और फिर इसके नाक पर हाथ लगाते हुए पूछा, ये क्या हुआ? उसने गलती की थी.
तो मैंने सज़ा दी है। सजावल तुम जानवर हो। चंदा रोने लगी। अशरफ अपने सीने से लगाकर अपने बेड पर बैठी। या इस जानवर को सिर्फ तुम एक नज़र आ जाया करो। इतनी देर में मेहराब और निम्रा भी आ गए। सजावल चुप हो गया। निम्रा को समझ आ गई थी कि अब ये चंदा को इस्तेमाल करेगा। मेहराब के सामने चंदा से प्यार करता, मजाक करता उसे दिखा रहा था कि वो खुश है, पर चंदा और अशरफ दोनों बहुत उदास थी। जाते हुए बोल गया था, फ़ोन पर आवाज़ सुनाती रहना वरना मैं चंदा की आवाज़ ही सुनाऊंगा। चंदा और सजावल घर पहुंच गए। जाओ बेटी तुम थोड़ा आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो काफ़ी। चंदा ने डरते हुए सजावल की तरफ देखा। जाओ अम्मी जान तुमसे कह रही हैं। चंदा चल पड़ी, अपना तकिया उठाकर सोफे पर सोने लगी। सजावल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, सो जाओ बेड पर। कल तो मुझे गुस्सा था कि तुम क्यों मेरी दुल्हन, अशरफ क्यों नहीं। अब अशरफ भाभी का पीछे छोड़ क्यों नहीं देते, वो बच्चे की माँ बनने वाली हैं। फ़ौरन चंदा करीब आया और पीछे से इसके बाल पकड़ लिया। आज ये बात की है फिर की तो मिलूँगा। बेचारी के आंसू निकल रहे थे। मुझे सजावल को छोड़ देना चाहिए, बहुत ख़तरनाक है। अपना मोबाइल बेड पर फेंक कर खुद फ्रेश होने चला गया। बहुत ज़्यादा फ़ोन बाज रहा था। चंदा डरते डरते उठी और फ़ोन को देखती कभी वॉशरूम की तरफ जल्दी से रिसीव करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से चीखने वाली औरत की आवाज़ सुनते ही जैसे चंदा का सख्ता हो गया। निम्रा चीख कर कह रही थी, सजावल तुमने कहा था तुम मेरी ज़िंदगी से अशरफ को निकाल दोगे, पर अपनी शादी करके घर बसाकर घूम फिरे यहाँ वो मेरे सीने पर सांप की तरह लौट रही है। ये क्या? निम्रा सजावल के साथ मिलकर अशरफ भाभी से गेम कर रही है, तो क्या सजावल सब कुछ निम्रा के कहने पर कर रहा है? चंदा का दिमाग घूम गया। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं अशरफ को कैसे बताऊँ कि असल मुजरिम निम्रा है? फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ मारा, जल्दी से फ़ोन पर लाक था। तुम क्यों मेरे मोबाइल को उठा रही हो? कुछ नहीं, बेड की चादर ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ। चंदा बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह चंदा ने कहा, मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अशरफ के घर से भी चक्कर लगा लेंगे। अशरफ अपनी अम्मी के घर होंगी। मेरी बेटी आ गई। जी अम्मी जाना हो बेटा। सजावल कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी, भाभी को मिलकर आती हूँ। सजावल भी साथ खड़ा हो गया। वो किचन में है। बेटा तुम बैठो। भाभी अपना मोबाइल दें जल्दी। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? चंदा की भाभी ने पूछा। हाँ भाभी, बुखलाहट में नंबर ही भूल गई। वापस आकर बैठ गई। चाय पीने के बाद सजावल बोला, इजाज़त लें। घर वापस जाते हुए सजावल किसी फ़ोन पर बात कर रहा था। अच्छा फिक्र मत करो, कुछ करता हूँ घर जाकर। घर पहुँचते ही चंदा को कहा, मैं तुम्हें कॉल में ला कर दूँगा, तुम अशरफ से बात करना। जैसे ही अशरफ ने कॉल रिसीव की, चंदा ने अभी हेलो ही कहा था कि जल्दी से मोबाइल फ़ोन लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। कैसी हो अशरफ तुम? हाँ मैं चंदा से बात कर रहा हूँ। मेरी अगर चंदा से इतना ही प्यार है तो मेरी एक बात मानोगी? तुम मुझे अभी होटल में मिलने आओगी? क्या पागल हो गया तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो फिर चंदा का हाल अपनी आंखों से देख लेना वीडियो कॉल पर। तुम कुछ नहीं करोगे। चंदा को कहाँ आना है? बेचारी चंदा कितनी अच्छी है और फंस गई बुरे इंसान के साथ। सजावल ने एड्रेस सेंड किया। अशरफ अपनी छोटी बहन के साथ इस होटल में पहुंच गई। वो पहले से मौजूद था। अशरफ की बहन अलग टेबल पर बैठ गई। क्या चाहती हो? और मेरा शोहर मुझसे बात तक नहीं करता। मेरी ज़िंदगी तबाह तो कर चुकी हो। अशरफ तुम जल्द अज जल्द इस बच्चे से जान छुड़ाओ और मुझसे निकाह करो। पागल हो क्या? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? जीने दो मुझे। निम्रा मेहराब को साथ लेकर इस होटल में आ गई। मेहराब को सिमा कर अशरफ की तरफ जा रहा था। अच्छा तो इसलिए मैके जाने की जिद थी ताकि डेट पर जा सके। आप दफ़ा करें घटिया औरत को। अशरफ ने सामने खड़े मेहराब को देखकर सर पकड़ लिया। सजावल मैं तुम्हें कभी कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए अशरफ उठ कर गई। मेहराब काफ़ी गुस्से में घर आया। निम्रा बहुत खुश थी। घर पहुँच कर अशरफ ने मेहराब को कॉल की कि मुझे ले जाओ। मेहराब चुपचाप लेने पहुंच गया, पर रास्ते में बार बार वो आंसू साफ कर रहा था। प्लीज़ मेहराब, ऐसा कुछ नहीं था, मुझ पर यकीन करो। चंदा की ज़िंदगी बहुत तंग कर रखी है सजावल ने। मैं तो उसे समझाने गई थी, मैंने कोई सफाई नहीं मांगी। वक्त गुजर रहा था। सजावल बहुत लेट हो गया। अब तो निम्रा का बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा? सजावल हंसने लगा। बच्चा तुम्हारा और अशरफ मेरी। मेहराब निम्रा की ये बातें रूम के बाहर से सुन रहा था। हाँ सजावल, आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी भी तो औलाद नहीं हुई। अशरफ को तुम्हारे रास्ते से हटाते हटाते मुझे सच्ची इससे प्यार हो गया। अच्छा फिर चंदा का क्या करोगे? वो अगर आज़ादी चाहेगी तो आज़ाद, वरना एक कोने में पड़ी रहेगी। वैसे ज़िद के बहुत पक्के हो। दोनों हंसने लगे। बस याद रखना, बच्चा होने के बाद एक बड़ा इशू बनाना है। फिक्र मत करो, मैं अशरफ को होटल रूम में बुलाऊंगा और तुमने मेहराब को दिखाना है। बस फिर तलाक। मेहराब ने यह तमाम बातें सुन ली। मेरी अशरफ कितनी मुश्किल में और मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा। चंदा मेरी बच्ची, इसीलिए तो मैं सोचता था कि चंदा कैसी औरत है जो अभी तक अशरफ से प्यार करती है, सब कुछ जानते हुए।
अच्छा सजावल, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मेहराब आने वाला है बीवी की खिदमत करके। मेहराब वापस अशरफ के रूम में चला गया। इतनी मासूमियत से सोई हुई थी। मेहराब को शदीद प्यार आ रहा था। करीब बैठ के गौर से देख रहा था। मेरी अशरफ, तुम कितना कहती रही और मैंने तुम्हारे यकीन क्या कैसे करता यकीन। मुझे आंखों से तस्वीर का गलत रुख दिखाया गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निम्रा ऐसी साजिश कर सकती है। कितने कच्चे रिश्ते थे, कांच की मानद टूट गए। रिश्ते कांच के नहीं, ये तो दिलों के होते हैं, या एहसास के या फिर खून के। इनसे जोड़ा यकीन कांच की मानद होता है, भरोसा कांच की मानद होता है। अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर वैसे नहीं जोड़ पाता। क्या मुझे अभी से निम्रा को कह देना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, या आखिरी मरतबा भी गिरते हुए देखना चाहिए? मुझे देखना चाहिए। वो खुद से यही बातें करते करते न जाने बेड की साइड से लकड़े सो गया। सुबह शफ की आंख खुली तो इस हालत में देख कर वो, मेहराब आप यहाँ सो गया? शव ने उसे उठाकर बेड पर सोने का कहा। मेहराब सो गया। सुबह सुबह निम्रा चाय लेने लिए पहुँच गई। कैसी हो शवा? आज मेहराब को तुम्हारी खिदमत करते करते यहाँ नींद आ गई। अच्छा, अब कितने बजे हॉस्पिटल जाना है? शाम का टाइम दिया हुआ। मेहराब भी उठ गया। निम्रा यार मुझे चाय दो और अशरफ को मैं खुद दूध बना कर दूंगा, चाय नहीं देनी है इसे। मेहराब ने निम्रा को महसूस नहीं होने दिया कि वो सब जान गया और भाभी भी आज रात को पहुँच जाएंगी। अच्छा, बाजी ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, तुम मसरूफ़ इतनी होती हो, मेहराब ने तंजिया कहा। शाम को हॉस्पिटल ले गया। अशरफ ने बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मेहराब बहुत खुश था। चंदा और सजावल भी पहुँच गए। इनको देखकर मेहराब वाशरूम में चला गया। सजावल ने अशरफ के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी तबीयत है मेरी होने वाली दुल्हन की? अशरफ ने हाथ उठाकर फेंका। खबरदार मुझे हाथ लगाना चाह। चंदा बेचारी खामोशी से देख रही थी। अच्छा, तो ये सब कुछ कह रहे थे। सजावला और निम्रा भाभी भी पहुंच गई थी। निम्रा बहुत खुश थी। अशरफ काफ़ी उदास थी इस डर से कि मेहराब तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा, अब कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। मेहराब जैसे बाहर आया तो सजावल थोड़ा पीछे हो गया। निम्रा अंदर दाखिल हुई अपनी बहन के साथ। माशाल्लाह, हमारा मुन्ना तो बहुत प्यारा है। दोनों बहनें खुश थी। निम्रा, उठा लो मुन्ने को। मेहराब, हम घर ले जाते हैं मुन्ने को। इसकी माँ का क्या फ़ैसला करना है तुम बताओ। मेहराब की भाभी ने कहा, भाभी, मुन्ना और इसकी माँ भी दोनों ही अशरफ के मैके जाएंगे। मैं कुछ काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर देखता हूँ। पर हमारा मुन्ना उधर क्यों जाएगा? भाभी, वो माँ है और मैं अभी अपने बच्चे को इसकी माँ के दूध से महरूम नहीं कर सकता। भाभी का मूड ख़राब हो गया और साथ में सजावल भी परेशान हो गया। मुन्ना सच में बहुत प्यारा था। अशरफ को इसके घर वाले ले गए। मेहराब अपने घर आ गया। दोनों बहनें अब इस चक्कर में थी कि मुन्ना इनको मिल जाए। माँ जी, आपका पोता हुआ है, मेहराब ने अपनी माँ को बताया। मैं बहुत खुश हूँ। मेहराब की अम्मी ने कहा, मेरी बच्ची को अल्लाह पाक ने अजर दिया। वो शादी होकर आई है और दुख देखने लगी है, पर हिम्मत नहीं आ रही। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। अम्मी जान, निम्रा ने अपनी बाजी को कहा कि मेहराब को अब अशरफ को छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं बात करती हूँ आज मेहराब से। मेहराब हाल में से गुजर रहा था, तब भाभी ने आवाज़ दी, मेहराब तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी जी भाभी, करें। अब क्या सोचा है तुमने? हम ख़ानदानी लोग हैं। अशरफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जल्द अज जल्द कोई फ़ैसला करो। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सोच लिया, कुछ करता हूँ। बुरे लोगों के साथ निभाने की हमारी कोई भी मजबूरी नहीं होती, ये तो हमने खुद को खुद मजबूर बना रखा होता है। मेहराब उठ कर चला गया। दोनों बहनों ने हाथ पर हाथ मारा। निम्रा, मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। ये सब मेहराब सामने से देख रहा था। इन दोनों को पता नहीं था कि बाजी को गले लगाते हुए निम्रा ने कहा, अगर आप मेरे साथ ना देती और सजावल को एग्री ना करती तो ये सब मुमकिन ना होता। अच्छा, तो भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देता था वो भी साजिश में शामिल थी। मेहराब ने अपने भाई को कॉल किया, भाई मैं किसी काम से आ रहा था पर अब नहीं आ पाऊँगा। माँ आपको बहुत याद कर रही हैं, आप चक्कर लगा जाओ। बाप के बाद मेहराब को भाई ने बहुत प्यार दिया था। चंदा देखो, मैं शव के लिए गोल्ड का चेन लेकर आया हूँ। अब जब वो मुझे मिलने आएगी मैं उसे गिफ्ट करूँगा। चंदा बेचारी खामोश रही। अशरफ को फ़ोन करो ना। ये लो चंदा, औरों से कहो कि इसका बेबी अब एक माह का हो गया है तो मुझे मिलने आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। कहना तो पड़ेगा। जाकर चंदा के बाजू में रोड़ दिया। वो दर से चीख रही थी। इधर से अशरफ को कॉल मिला दी। चंदा के चीखने की आवाज़ अशरफ सुनकर चीख रही थी, चंदा क्या हुआ? फ़ोन कान से लगाया और कहने लगी, होटल का एड्रेस सेंड किया। अगर आज शाम तुम वहाँ ना आई तो चंदा का वो हाल करूँगा कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा और इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। अशरफ से सजकर हो रही थी, अल्लाह पाक, ये शख्स जालिम है, इसका बुरा अंजाम कर। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं एक पाक दामन औरत हूँ। तो ये मेरी और चंदा की
मदद फरमाया। एड्रेस देकर अशरफ जाने के लिए तैयार हुई और रक्शे पर निकल पड़ी। होटल में पहुंची तो सजावल सामने खड़ा मुस्करा रहा था। चलो कहाँ? रूम में। अशरफ अभी रूम में दाखिल हो रही थी, इधर से मेहराब को निम्रा साथ ले आई। मेहराब ने जैसे रूम में जाते देखा तो चीखने लगा। अशरफ रूम में गई। सजावल के साथ निम्रा बोली, आप सच्चे हो, इसलिए इस औरत की हकीकत में खुदा दिखा रहा है, क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? अशरफ चीखी, अशरफ मेरी हो जाओ ना, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तलाक ले लो मेहराब से, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जीने दो, चंदा को इतने दुख ना दो, इस बेचारी का इस सब में क्या कसूर? हाँ, मैं आज़ाद कर दूंगा उसी दिन जब तुम मेरी सेज पर बैठी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो फिर इसे भी सुकून कभी नहीं मिल सकता, मार डालूंगा इसे और तुम्हारा बच्चा भी छीन के तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी तड़प का मेरा जिस्म चाहिए तुम्हें, मुझे नोचना चाहते हो, अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हो, तो ये लो नोच लो। अशरफ ने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया, और बख्श दो हम सबको। जल्दी से अशरफ का दुपट्टा उठाकर अशरफ की तरफ बढ़ा दिया। मेरी ख्वाहिश निकाह की है। वो अशरफ के आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ा तो अशरफ ने इसका हाथ झटक दिया, अपना दुपट्टा सर पर लिया, अपने आंसू साफ करने लगी। बताओ क्या चाहते हो, मैं तैयार हूँ। हाँ, एक बात याद रखना कि तुम मुझसे निकाह के बाद मेरा जिस्म तो पालोगे, पर मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं पा सकोगे। सच्ची तुम करोगी मुझसे शादी? वो हंसने लगा। हाँ, इतने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। देखो, मैं ये चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मेरे हाथों से पहनोगी तो मैं समझूंगा कि तुम सच कह रही हो। मुझ पर तुम्हारे निकाह से पहले कोई हक नहीं, तुम मुझे नहीं भूल सकते। मैं मेहराब की अमानत हूँ, जब तक इसके निकाह में हूँ, प्लीज़ ये चैन हमारे रिश्ते का गिफ्ट समझ लो। अशरफ ने आंखों को बंद किया। पहना दो मुझे। वो अशरफ को खुश होकर पहनाने लगा। अशरफ को इसके हाथ नागवार गुजर रहे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर मैं तुम्हें और निम्रा को कभी माफ़ नहीं करूँगी, जो खेल तुम लोगों ने खेला है। अशरफ तेज़ी से आंसू साफ करते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो बाहर मेहराब और निम्रा खड़े थे। अशरफ ने एक पल के लिए रुककर मेहराब की तरफ देखकर निम्रा को गुस्से से देखा और सामने आते हुए अपने बाप से कहा, चलें बाबा। मेहराब और निम्रा भी चल पड़े। निम्रा, ये अशरफ अपने बाप को साथ लेकर क्यों आती है? कोई भी लड़की अगर गुनाह की नीयत से घर से बाहर जाती है तो वो छुप कर अकेली जाती है, पर अशरफ अपने बाप के साथ, क्या पता बाप ढूंढते हुए आया हो। नहीं, जब रक्शे से उतरी थी तब भी बाप साथ था, मैंने देखा था। अब उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। हाँ मेहराब, अब तो ये औरत हर हद पार कर चुकी है। तुमने देखा नहीं कि इसकी आंखों में डर नहीं था? हाँ, मैंने देखा था। घर पहुंचते ही निम्रा ने चैन को गले से खींचा और चीख चीख कर रोने लगी। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बाबा जान, चंदा बहुत मुश्किल में है, सबसे पहले मुझे इसकी जान छुड़ानी है। हाँ बेटा, मुझे पता है। निम्रा, तुम घर जाओ। मेहराब ने गाड़ी अपने घर के सामने रोक दी। मैं एक वकील से मिलने जा रहा हूँ। निम्रा बहुत खुश थी। मेहराब वापस आया तो इसके हाथ में एक फ़ाइल थी। निम्रा को बहुत तजस्सुस था। जब मेहराब सो गया तो निम्रा ने फ़ाइल खोल कर देखी तो निम्रा की खुशी से चीख निकल गई। मेहराब ने अशरफ को तलाक दे दी और निम्रा बहन के पास भागी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, गले लगाया, मुबारकबादें दी। मेहराब नींद से बहुत परेशानी की हालत में जागा, हाथ में फ़ाइल लिए बाहर की तरफ जा रहा था। भाभी, मेहराब कहाँ जा रहे हो? मैं अशरफ को तलाक देने। वो ये कहकर निकल गया। अशरफ के काजा से तलाक पहुंची। अशरफ को जैसे सख्ता हो गया। निम्रा ने सजावल को कॉल की। सजावल, मुबारक हो, अशरफ को तलाक हो गई। सजावल की तो जैसे सांस रुक गई, खुशी से पागल हो गया। चंदा, मुबारक हो, अशरफ को मेहराब ने तलाक दे दी, ऐसे कॉल करो। अशरफ को चंदा निकाल की तो अशरफ बहुत परेशान थी। सजावल ने फ़ोन हाथ से ले लिया। अशरफ, अब हमें दुनिया की कोई ताकत एक होने से नहीं रोक सकती। नहीं सजावल, जब तक तुम चंदा को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। पहले भी एक सौतन की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ है। चंदा, जितनी अच्छी मर्जी हो, पर मेरा गुजारा इसके साथ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं ये कल पेपर बनवा लूँगा। नहीं, पेपर मैं खुद बनवाऊँगी। एक साथ 3 तलाक़ें होंगी। चंदा को ओके मेरी जान, तुम्हें जैसे बेहतर लगे। 2 दिन बाद अशरफ ने सारे कागजात मुकम्मल किए। सजावल को होटल में बुलाया। यहाँ दस्तखत कर दें। सजावल ने सारे पेपर साइन कर दिए। अब मैं चलती हूँ, बताओ कब लेने हूँ बारात लेकर? अशरफ मुस्कुरा कर चल दी। हाँ, अब अशरफ के पास में आखिरी ऑप्शन हो। अशरफ सीधा सजावल के घर गई। चंदा, जी अशरफ, अब यहाँ? हाँ चलो। सजावल ने तुम्हें तलाक दे दिया, और मैंने तो तलाक नहीं मांगी। चंदा को क्यों तलाक दी? सजावल ने। चंदा की सास हैरत से पास आई। आंटी, आपने कभी अपने बेटे से पूछा है कि वो क्या कर रहा है? ये बात करते चंदा के बाजू से पकड़कर उसे गाड़ी में ले गई।
सजावल घर में दाखिल हुआ। तुमने क्यों छोड़ा? चंदा को चली गई क्या? हाँ, अशरफ आई थी, उसे ले गई। अच्छा हुआ, बेवजह के रिश्ते से जान छूटी। अगले दिन सजावल अपने ऑफिस गया तो सब कुछ बदल चुका था। किसी ने सजावल को सलाम नहीं किया। वो वहाँ पर कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन हो तुम? और तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे रूम में आने की? बहुत तेज़ी से कुर्सी को इसकी तरफ मोड़ा तो सामने चंदा को देखकर वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हंसने लगी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑफिस? सजावल हंसने लगा। कल ही तुम्हारी तलाक हुई है, तुम्हें तो घर पर इद्दत में होना चाहिए था। इद्दत में क्यों होती? जिस औरत को मर्द ने हाथ तक ना लगाया वो आज भी कंवारी जैसी हो, वो क्यों इद्दत में बैठेगी? ये ऑफिस मेरा है, ये फाइल देख लो। चंदा ने सारी सामने फाइल उठाकर फेंकी। सजावल ने उठाकर देखी। ये क्या? अशरफ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम। सजावल वहाँ से भागा। रास्ते में अशरफ के नंबर पर कॉल कर रहा था। मुसलसल इसका नंबर बन जा रहा था। वो अशरफ के मैके पहुंचा। अशरफ तो मेहराब के साथ चली गई। उसके भाई ने कहा। सजावल ये कैसे हो सकता है? मेहराब उसे तलाक दे चुका था। पता नहीं। वहाँ से गाड़ी मेहराब के घर की तरफ मोड़ दी। जैसे मेहराब के घर में दाखिल हुआ तो शोर था। निम्रा की आवाज़ थी। उसकी तो तलाक हो चुकी थी, फिर ये आपके साथ कैसे? इसको सिर्फ पहली तलाक हुई ताकि सजावल को यकीन आ जाए और वो चंदा को छोड़ दे, वरना 2 तलाक तक रजू हो सकता है। मेहराब ने चीख कर कहा। मेहराब का भाई भी ये सब सुन रहा था। जो गंदा खेल भाभी ने, निम्रा, तुमने और सजावल ने मेरे साथ खेला है, मैं तो बर्बाद हो गया था। अगर मुझे सच का पता ना चलता। सजावल भी आगे बढ़ा और अशरफ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेहराब ने हाथ पकड़ लिया। खबरदार मेरी बीवी को हाथ लगाया। मेहराब ने तलाक पेपर फाड़ कर फेंक लिए। मेहराब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, क्योंकि तुम पर एतबार अब मैं नहीं कर सकता। मेरे रिश्ते मुझे धोखा देते रहे, मेरे भरोसे के टुकड़े हो गए कांच की तरह। अब भाभी ने शर्म से सर झुका रखा था। मेहराब का भाई आगे बढ़ा। अपनी बेटी का हाथ अपनी बीवी के हाथ से लिया। तुम तो मेरी बच्ची की भी ऐसी तरबियत कर रही होगी। नहीं प्लीज़, खुदा के लिए मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करें। तुम दोनों बहनें यहाँ से जा सकती हो और सजावल तुम भी दफ़ा हो जाओ। सजावल चीख कर बोला। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो निम्रा और भाभी ने कहा था कि अशरफ को रास्ते से हटा दो, पर मुझे सच में अशरफ से प्यार हो गया। अशरफ मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर, मर जाऊँगा। मेहराब ने जाकर जोर से थप्पड़ सजावल के मुँह पर लगाया। मेरे सामने मेरी बीवी को मेहराब के बड़े भाई ने कहा। तुम दोनों बहनें जा सकती हो। अशरफ तुम अपने रूम में जाओ। मेहराब ने हाथ से रूम की तरफ इशारा किया। सजावल वहाँ से रोता हुआ चला गया। ड्राइवर तुम गाड़ी निकालो। मेहराब के भाई ने अपनी बीवी और निम्रा को गाड़ी में बिठाया और इनके मैके ले गया। बाबा जान अपनी बेटियों को संभालो, इनकी अब हमारे घर और दिल में कोई जगह नहीं। हमने आसमान पर रखा था इनको और ये हमें ही ज़मीन बोझ करने के मंसूबे बनाती नहीं। क्या हुआ बेटा? निम्रा के अब्बा ने पूछा। बेहतर अपनी बेटियों से पूछ लेना। हम इनको तलाक नहीं देंगे। दोनों भाई क्यों? हम ये गुनाह नहीं करना चाहते। जिस दिन ये खुद मांगेंगी मिल जाएगी। प्लीज़ खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें। निम्रा और इसकी बहन कदमों में गिर गई, पर मेहराब का बड़ा भाई चल पड़ा। अशरफ रूम में अपने बच्चे को सुलाने लगी। मेहराब रूम में आया और अशरफ को पीछे से गले लगा लिया। प्लीज़ अशरफ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे ऐसे रिश्तों ने तोड़ा है जिन पर मुझे तुमसे भी ज़्यादा भरोसा था, खुद से भी ज़्यादा। कोई बात नहीं मेहराब, मैंने आपको माफ़ किया। अशरफ ने बहुत ही सलीके से सारा घर संभाल लिया। बड़ा भाई और इसकी बेटी का भी खूब ख्याल रखती। भाई मैं अंदर आ जाऊँ? जी अशरफ बेटा। भाई 6 माह गुजर चुके हैं, आप भाभी को ले आएँ प्लीज़। मेहराब का भाई अशरफ की तरफ देखने लगा। अगर तुम कुछ और कहती तो मैं मान लेता, पर ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। अब तो मेरी बेटी भी याद नहीं करती। प्लीज़ अशरफ बेटी, फिर ऐसा सोचना भी मत। आज चंदा सुबह से ही अशरफ के घर पर थी। गुड़िया भी चंदा से काफ़ी मायूस हो गई थी। सब खाना खा रहे थे तो अशरफ के जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना चंदा की शादी बड़े भाई से कर दी जाए। मेहराब रात को रूम में आया तो अशरफ ने कहा कि चंदा और भाई का निकाह कर दें। मेहराब को भी ये बात बहुत पसंद आई। मेहराब अपने बड़े भाई के पास गया। भाई चंदा से आपका निकाह कर दें। मेहराब यार वो बहुत छोटी है मुझसे। कोई नहीं भाई, ऐसा तो होता रहता है। क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं, बस आप मान जाएंगे। हम मान जाएं। अगले दिन अशरफ मेहराब चंदा के घर गए रिश्ता लेकर। चंदा की माँ ने फ़ौरन हाँ कर दी, पर चंदा कहने लगी कि मैं तो बचपन से भाई कहती थी, अब तो बहुत शर्म आ रही है मुझे।
यार चंदा वो कज़न है, सगा भाई थोड़ी है, अब से शहरयार कहना। अगली रात चंदा का निकाह हो गया शहरयार से। वो दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। शहरयार रूम में आए। कैसी हो चंदा? जी मैं ठीक। चंदा तुम्हारी ज़िंदगी मेरी बीवी के साथ की वजह ख़राब हुई थी। पास बैठते हुए शहरयार ने कहा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मिल गया मुझे, चंदा ने शर्माते हुए कहा। शहरयार ने चंदा का हाथ पकड़कर बोसा लिया। अगली सुबह अशरफ दोनों को नाश्ते पर बुलाने आई तो सब बहुत खुश थे। मेहराब तो अशरफ का दीवाना, साथ सारा नाश्ता लगवाया। सारा घर बहुत खुश था। चंदा अपने शोर और शोर की बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। चंदा ने बहुत कम वक्त में सबका दिल जीत लिया। निम्रा और उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग थी। सारा दिन मेके में नौकरानी बनी फिरती थी, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा होता है। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो अपने साथ भी यही होगा। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और बुराई का अंजाम बुरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।